नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासिते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरक्षिदे वन्दितु सौसिद्धे धुवमचलमणोवमं गदिं पत्ते वोक्ष्यामि समय पाहुड निर्मोसुद केवली बड़िदम। समय सारजी ग्रंथादिराज कल पूरे देश में शुद्ध पंचमी पर्व मनाया गया। सबसे पहले लिपिबद्ध किया जाने वाला ग्रंथ षटखंडागम, और षटखंडागम ग्रंथ को कहते हैं प्रथम श्रुति स्कंद। और षटखंडागम ग्रंथ के बाद फिर ये जो आध्यात्मिक ग्रंथ लिखे गए आचार्य कुंद देव के द्वारा, इसको कहते हैं द्वितीय श्रुति स्कंद। षटखंडागम ग्रंथ में जीव के संयोगी अवस्थाओं का ज्ञान कराया। जीव का संयोग सापेक्ष, शरीर सापेक्ष, कर्म सापेक्ष, क्षेत्र सापेक्ष, काल सापेक्ष, है ना। इस सापेक्ष जीव का वर्णन हुआ। तब कुंद आचार्य भगवान ने समय सारजी ग्रंथ में ये एकत्व विभक्त आत्मा, संयोगों से रहित आत्मा, पर द्रव्य के संयोग से रहित आत्मा तो कहा, परंतु अपने ही स्वक्षेत्र में होने वाली पर्याय और गुण भेद से भी रहित शुद्धात्मा कहा। एकत्व विभक्त आत्मा, जिसका अपने से एकत्व है और पर से विभक्त है। इसलिए स्टार्टिंग से अपन पर की लिस्ट बनाते हैं। पर की लिस्ट एकदम स्थूल से सूक्ष्म तक, ये सब पर की लिस्ट है, ये मेरी लिस्ट नहीं। और फिर भी एकदम प्रॉपर बात आए तो ये बहुत बड़ी बात है। कोई बता सकता है पर की लिस्ट? एकदम व्यवस्थित, स्थूल से सूक्ष्म। बोलो क्या बोला? गिरते हुए काल में प्रत्येक चीज का लॉस होता चला जाता है। लॉस, मेमोरी लॉस, कषाय तीव्र हो जाती हैं, है ना। आयु क्षीण होती चली, कम हो जाती है। बोलो कैसी कैसी आयु, पूर्व की आयु, और वे अब कुछ वर्ष की रह गई। पार्श्वनाथ भगवान की आयु 1000 वर्ष की, उससे पूर्व आदिनाथ भगवान की आयु पता कितनी थी? 84,000 वर्ष पूर्व। एक पूर्व में कितने वर्ष होते? एक पूर्व में 84,000। अब 84,000 का 84,000 से मल्टीप्लाई करो, तब निकल के आएंगे वर्ष, है ना। इतनी आयु थी आदिनाथ भगवान की। कितने हजार हो गए? पदम में संख्या पहुंच गई। पदम, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, खरब, 10 खरब। इतनी आयु थी उनकी। और महावीर भगवान तक आते कितनी रह गई? 70-80 साल। हमारी बात समझ में? मैसेज क्या है कि लिखो। ये पर की लिस्ट तो मेरे ख्याल से 100-200 बार बनवाई होगी, तो अब एकदम व्यवस्थित। चलो बोलो शांतनु। मुझ जीव द्रव्य को छोड़ के सभी 6 द्रव्य
सारे चेतन अचेतन पदार्थ, संयोग, शरीर, कर्म, राग द्वेष, गुण भेद रूप राग और पर्याय मात्र। शुद्ध पर्याय छूट गई। अब पर्याय मात्र में शुद्ध पर्याय ऐड कर। कषाय, सर्व कषाय, सारी शुद्ध पर्याय है ना, गुण भेद और जानने वाली पर्याय मात्र, ऐसा छायोक्षमिक ज्ञान रूप जानने की पर्याय, सब बाहर। अब कोई ऐसा बोलेगा कि हमने तो बोला था द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म, खोलना है ब्रैकेट को। विश्व में रहते हैं ना अपन, विश्व में, तो विश्व में रहते हैं तो विश्व किसे कहते हैं कि 6 द्रव्यों का समूह। तो स्टार्टिंग वो 6 द्रव्यों से चाहिए। वो 6 द्रव्यों के समूह में मैं अकेला जीव, मैं अकेला जीव। अब संयोग से बात करो, फिर शरीर से, फिर शरीर स्थूल है, फिर कर्म उससे भी सूक्ष्म है, फिर कर्म से भी सूक्ष्म है राग द्वेष, राग द्वेष से सूक्ष्म है अशुद्ध पर्याय, और फिर गुण भेद उससे भी सूक्ष्म बात है, और फिर एक समय की जानने वाली पर्याय। बस। उपयोग लक्षण, लक्षण तो प्रसिद्धि का चिन्ह है, वो तो मेरी प्रसिद्धि का रहता है। ठीक है, क्लियर है बात? तो क्या बात चल रही थी कि ये एकत्व विभक्त आत्मा, जिसको मैं पने से स्वीकार करने पर सुख होता है, आनंद होता है, निश्चिंता होती है, टेंशन नहीं होती, शांति उत्पन्न होती है, वीतरागता कहो, 10 लक्षण धर्म कहो, कुछ भी निर्भय हो होना कहो, कुछ भी कहो, 8 अंग प्रकट होते हैं, कुछ भी कहो, एक उस धर्म परिणति के 3 नाम है। उस एकत्व विभक्त आत्मा की चर्चा इस पूरे समय सारजी में की जा रही है, और अपन चल रहे हैं जीव अजीव अधिकार के अंदर, है ना। तो अब तक कहानी कहाँ तक पहुंच गई थी? लास्ट गाथाओं में, लास्ट श्लोक में, कि जो जिससे किया जाता है वो उसी का होता है, ये सेंटेंस आया था। कर्म और करण अभिन्न होते हैं। फिर आचार्य भगवान ने एकदम लौकिक एग्जाम्पल दिया व्यवहार का, कि स्वर्ण से निर्मित म्यान, तो म्यान है क्या वो, कि सोना ही है। ऐसे ही यहाँ पर कह रहे हैं, कर्म से निर्मित वर्णादि रागादि, चूंकि कर्म पुद्गल है इस हेतु से वे वर्णादि और रागादि भी पुद्गल हैं, ये कहना चाह रहे हैं। और वो अपनी सब चर्चा हो चुकी कि तुम वर्णादि में स्पर्श रस गंध वर्ण ढूंढोगे तो मिल जाएंगे, भाई साहब सुनना ध्यान से, और राग आदि में स्पर्श रस गंध वर्ण ढूंढोगे तो नहीं मिलेंगे। ये अध्यात्म है, ये अध्यात्म। तो उनको पुद्गल का हेतु क्या है कहने का? हेतु चाहिए, या लॉजिक पर टिका है पूरा शासन, लॉजिक पे हेतु चाहिए। क्या हेतु है? कि जैसे पुद्गल में ज्ञान नहीं वैसे इनमें भी ज्ञान नहीं, ये हेतु है। जैसे पुद्गल ज्ञान से शून्य है, ऐसे ये रागादि भाव भी ज्ञान से शून्य है। और नंबर दूसरा, निमित्त की तरफ से इसकी बात करके उसको उसका कह दिया। और पर्पस क्या है? त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा एकदम शुद्ध सुरक्षित। तो फिर का राग क्यों होता है? तो फिर राग क्यों होता है? तो फिर तेरा स्वभाव नहीं ना कि नहीं, तो भी
होता तो अपने में ही है, होता तो हाँ भैया वो कर्म के उदय में होता, ऐसा मतलब तुमको शांति पड़ गई। एक एग्जाम्पल से दे रहे, एग्जाम्पल जैसे हमने आपको 4 बजे बुलाया, 4 बजे हमारे घर आना, और आप आए 4:30 बजे, तो पूछा कि इतनी देर क्यों कर दी। अब आप ऐसा बोलोगे ना, अरे वो तो हो गई, तो सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा, वो तो हो गई। नहीं नहीं, अब वो थोड़ा स्वाध्यायी था, तो उसने बोला कि नहीं नहीं वो तो इतने समय आने की योग्यता थी, तो उससे सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता जीवों को। और फिर आप ऐसा बोलो, अरे वो पेट्रोल खत्म हो गई थी, अरे वो रोड ब्लॉक हो गई थी, अरे वो गेट लग गया था ट्रैक का। अच्छा तो ठीक, समझ में आ रही है। ऐसे आचार्य देव ने निमित्त की ओर से कथन करके रिलैक्स कर दिया। तुम तो अपने को ध्रुव देखो, परिपूर्ण देखो, उन पर्यायों को देख देख के अपने को अपूर्ण मत देखो, अपने को विकारी मत देखो। ये आचार्य देव का मंतव्य है, और यही वस्तु स्वरूप है। वस्तु स्वरूप यही का यही है। जैसे वो काली पॉलीथीन में आम पन्ना नहीं है, वैसे ही छिलका गुठली में भी आम पन्ना नहीं है। बस प्रकृति है, ये प्राकृतिक चीज है, एकदम नेचुरल। तो ऐसे भेद विज्ञान करा रहे आचार्य भगवान। ठीक है, अब देखो 67 का था। पजता पजता जे सुहुमा बादराय जे चेव देहस जीव सणा सुते व्यवहार दो उत्ता पर्याप्त अनपर्याप्त जो हैं सूक्ष्म अरुबादर सभी व्यवहार से कही जीव संज्ञा देह को शास्त्रन्मयी। अब यह कहते हैं कि इस ज्ञान घन आत्मा के अतिरिक्त, पर की लिस्ट बनाई अपन ने, इस ज्ञान घन आत्मा के अतिरिक्त जो कुछ है, एनीथिंग, जो कुछ में मतलब ये पर की पूरी लिस्ट, जो कुछ है उसे जीव कहना सो सब व्यवहार मात्र है। मुझे विज्ञान घन, विज्ञान घन, रागादि भाव विज्ञान घन नहीं है। शुभाशुभ की जड़ता तो दूर, पराया ज्ञान जहां पर की। शुभाशुभ परिणाम में तो जड़ता है, उनमें ज्ञान नहीं है। और क्या कह रहे हैं, तो वो छाया में ज्ञान की पर्याय है, वो तो ज्ञान की पर्याय है ना, वो तो विज्ञान घन है, उसमें तो ज्ञान है। पराया ज्ञान, जो ज्ञान ऐसा कह रहा है कि मैं संयोग शरीर वाला हूं, वो ज्ञान भी जड़ रूप है। जो ज्ञान अपने को जड़ का लक्ष्य करे, अपने को जड़ जाने, तो वो जड़ की एक्टिविटी तो करेगा। पॉइंट समझ में आ रहा है। पराया ज्ञान, कुपुत्र, कुपुत्र ज्ञान को, ज्ञान जो हमारी संपत्ति है, उस ज्ञान को कुमति, कुश्रुत, को अवधि संज्ञा प्राप्त है। और कोई सम्यक ज्ञान, मति, सम्यक मति, सम्यक श्रुत, सम्यक अवधि, कोई और ज्ञान थोड़ी है। वही ज्ञान उनको छोड़कर और अपने को भगवान आत्मा जानता है, तो वो उसी ज्ञान को सुमति कहते हैं। समझ आ रही बात।
जिस मति का विषय स्वतत्व अहो वही सुमति कहलाती है। वो सुमति है। क्या बोल रहे हैं? ज्ञान घन आत्मा के अतिरिक्त जो कुछ है, जो कुछ छह द्रव्य, चेतन अचेतन पदार्थ, शरीर, कर्म, राग द्वेष, अज्ञान मोह, तीनों लगा लो, अज्ञान मोह राग द्वेष, चाहे वो रत्नत्रय हो, चाहे वो गुण भेद हो, और चाहे एक समय की पर्याय मात्र हो, सब। अब सुनना, इनको जीव का कहना व्यवहार है। कहना इनको जीव का कहना। जीव मतलब त्रिकाली ध्रुव, त्रिकाली ध्रुव के पत्नी बच्चे, ऐसा कहना, होते नहीं, कहना व्यवहार है। त्रिकाली ध्रुव परमार्थ वस्तु, तात्विक वस्तु को, परमार्थभूत वस्तु को परमार्थभूत ही कहना, सत्य वस्तु को सत्य स्वरूप से कहना सुनिश्चय है। जो वस्तु जैसी है यथार्थ सो निश्चय, उपचरित सो व्यवहार। उपचरित कौन होता है? किसी अपेक्षा से कथन किया जा रहा है, संयोग सापेक्ष कथन कर रहे हैं, क्योंकि इस जीव का इतने के साथ में संयोग बना हुआ है। तो कह रहे हैं भैया उनका मकान, उनका घर, उनके बच्चे, उनके, अरे बात समझ में। शरीर को जीव का कहना, स्पष्ट भिन्न पुद्गल पदार्थ, और उसको जीव का कहना। अब ये दोनों चीजें चूंकि द्रव्य गुण पर्याय में भी नहीं है, पर्याय की सत्ता में भी नहीं है, तो फिर इनको असद्भूत व्यवहार न कहते हैं। फिर उपचरित अनुपचरित, असद्भूत, मेरी सत्ता में ही नहीं है। और फिर कर्म को बांधा, कर्म को छोड़ना है, कर्म का अभाव किया। एनी टाइप ऑफ कथन, किसके? कर्म के, कर्म से रिलेटेड कोई कथन, बंधन की अपेक्षा, तुमको छोड़ना है इस अपेक्षा से, या उनने छोड़ दिए। घाती कर्म का नाश किया महावीर भगवान ने। तो ये सब असद्भूत व्यवहार के कथन है। तो अपेक्षा समझ ली जाती है कि भैया इस अपेक्षा से कह रहे हैं। और फिर सद्भूत में अपने द्रव्य गुण पर्याय की सीमा में ही हो, तो राग आदि का कर्ता भोक्ता कहना, रत्नत्रय का कर्ता भोक्ता कहना, पूर्ण शुद्ध पर्यायों का कर्ता भोक्ता कहना, ये तो जीव की पर्याय में ही है, तो इसलिए इनको सद्भूत कहते हैं, है ना। तो ये सद्भूत व्यवहार न है। और त्रिकाली ध्रुव को त्रिकाली ध्रुव कहना, सर्व का अकर्ता, मैं तो मात्र ज्ञाता, सर्व का अकर्ता, तो ये वस्तु का वास्तविक स्वरूप है, तो ये निश्चय न हो गया। समझ आई बात? अब ऐसा स्वरूप समझ के वो ज्ञान जिसके बारे में कहा जा रहा है उसको स्वीकार करता है, ओह यही मैं हूँ, यही मैं हूँ, इतना ही मैं हूँ, यही मेरा वास्तविक स्वरूप है। ऐसा ये शब्दों में नहीं, उसको मैं पने से, जैसे अभी देह के बारे में शब्द नहीं होते ना, मैं तो स्त्री हूँ, अच्छा मैं तो स्त्री हूँ, ऐसा नहीं। वो मैं पने से, श्रद्धा मैं पने से स्वीकार करके बैठी है, क्या मैं ही स्त्री हूँ, मैं पुरुष हूँ, मैं करता हूँ, मेरे बच्चे हैं। ऐसे ये ज्ञान यहाँ मैं पने से स्वीकार करता है, श्रद्धा है स्थापित करती है, मैं त्रिकाली ध्रुव, विकल्प नहीं। ठीक है। अब ये क्या कह रहे हैं? जो पर्याप्त अपर्याप्त सूक्ष्म और बादर आदि जितनी शरीरों की जीव संज्ञा कही है, वे सब सूत्र में व्यवहार से कही है।
पीछे से प्रश्न चला रहा, उसका आंसर यहाँ तक चल रहा है। पीछे प्रश्न किया था कि आप तो कह रहे हो कि ये वर्णादि राग आदि जीव के नहीं है, और अन्य सिद्धांत ग्रंथों में षटखंडागम आदि में तो इनको जीव का कहा है। आचार्य देव को पता था लोग ऐसा प्रश्न करेंगे, तो उन्होंने चर्चा की। तो क्या बोल रहे हैं, ये सब व्यवहार न से कहा है। जीव कितने प्रकार के, तो कहेंगे बादर सूक्ष्म पर्याप्तक अपर्याप्तक, एक इंद्री दो इंद्री। तो अब जीव का कथन संयोग सापेक्ष जीव का कथन कहा किया जा रहा है। स्टील के डिब्बे कितने प्रकार के, एक ही प्रकार के, संयोग की अपेक्षा से कथन कर रहे हैं। दाल का डिब्बा, चीनी का डिब्बा, चावल का डिब्बा, बेसन का डिब्बा, आटे का डिब्बा, ऐसा कथन कर रहे हैं, है ना। देखो अभी क्या कह रहे हैं, बादर सूक्ष्म, एक इंद्री दो इंद्री तीन इंद्री चतुर्इंद्री पंचेंद्री पर्याप्त अनपर्याप्त, इन शरीर की संज्ञाओं को नामों को सूत्र में जीव संज्ञा रूप से कहा। वह पर की प्रसिद्धि के कारण घी के घड़े की भांति। देखो आचार्य देव उदाहरण दे रहे हैं, मूल में 2000 वर्ष पूर्व ये आचार्य अमृतचंद आचार्य देव ने ये उदाहरण दिया है। देखो संस्कृत में लिखा है ऊपर, भिज्ञस्य प्रबोधनाय योयम घृत कुंभ, घृतमय इति तत्प्रसिद्धया। अमृतचंद आचार्य देव ने संस्कृत में लिखी है ये वाली बात, घृत कुंभ की भांति, घी के घड़े की भांति। जो व्यवहार अप्रयोजनार्थ है, अर्थात इसमें प्रयोजन भूत वस्तु नहीं है, इसी बात को स्पष्ट करते हैं। वापस और एग्जाम्पल को आगे बढ़ा के स्पष्ट कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं, देखो दो बातें हैं बहुत समझने की, दो बातें। घी का घड़ा कहा जा रहा है, घी का घड़ा, तो अब दो चीजें हो गई, एक तो है घड़ा और एक है उसमें घी भरा, संयोग में उसके घी है ना। तो घड़े को, घड़ा तो है मिट्टी का, घड़ा तो मिट्टी का है, अब मिट्टी के घड़े को घी का घड़ा कह रहे हैं। तो क्यों कह रहे हैं, संयोग सापेक्ष, संयोग सापेक्ष कथन कर रहे हैं। अब देखो वहां पर समझो डिब्बे की बात करें ना, ऐसे वहां पर 4-5 घड़े रखे हैं, कोई में घी भरा है, कोई में पानी भरा है, कोई में नमक भरा है। तो वो जिसमें घी भरा है उसको घी का घड़ा कहेंगे, उसको नमक का घड़ा नहीं कहेंगे। मतलब एक राइट अपेक्षा है, एक राइट अपेक्षा, एकदम राइट अपेक्षा। जिसमें घी भरा है उसको घी का घड़ा कह रहे हैं। और फिर परमार्थ से देखेंगे तो परमार्थ पूरा उसका निषेध करेगा। क्या बोलेगा कि घड़ा तो मिट्टी का है, तो भैया तुम घी का घड़ा कह के क्यों कंफ्यूज करा, तुमने कंफ्यूज नहीं किया, व्यवहार ने निश्चय का प्रतिपादन कर रहा है कि वहां पर 4-5 घड़े रखे हैं, हमको घी की जरूरत है, तो हम ये थोड़ी बोलेंगे कि नमक का घड़ा लाओ, सो तुम उसको सुन के घी का घड़ा ले आओगे। घी का घड़ा बोलेंगे तो तुम ये नहीं ढूंढने लग जाना कि कोई घड़ा घी का ही होगा, सो घी का घड़ा ढूंढे, तो पूरे विश्व में 3 लोग में घी का घड़ा नहीं मिलेगा। घी का घड़ा मतलब मेड ऑफ घी, घी का घड़ा मतलब मेड ऑफ घी, मिलेगा ही नहीं 3 लोग में। समझ में आ रही है। और जिस घड़े के संयोग में घी है, सो वो भी परमानेंसी नहीं है कि हर समय घड़े में घी रखा हो, वो भी क्षणिक संयोग है। बदल दिया डिब्बा हमने, घी के डिब्बे में हम अब आटा रख दिया, तो आटे का डिब्बा कहने लगे।
समझ आ रही बात? लेकिन स्टील का डिब्बा स्टील का डिब्बा स्टील का डिब्बा कभी नहीं बदलेगा, वो शाश्वत सत्य है। ऐसे ही शरीर सापेक्ष जीव को एक इंद्री, दो इंद्री, तीन इंद्री कहा जा रहा है। जीव कभी इंद्री वाला होता ही नहीं, होता ही नहीं, पूरे विश्व में नहीं मिलेगा। जीव कभी भी शरीर वाला होता नहीं। देखो आचार्य देव कितना गजब की बात कह रहे हैं। देखो, जैसे किसी पुरुष को जन्म से लेकर मात्र घी का घड़ा ही प्रसिद्ध ज्ञात हो, जन्म से लेकर उसने यही सुना है, मम्मी यही बोलती रहती, घी का घड़ा देख, वो घी का घड़ा रखा है, वो घी का घड़ा लाना, देखना घी का घड़ा कम है, छोटा है, वगैरह वगैरह लगा लेना। वो उसको घी का घड़ा ही सुनते चला आ रहा बचपन से ही, है ना। इसके अतिरिक्त वह दूसरे घड़े को न जानता हो, उसके अलावा वो कोई अन्य घड़ा को जानता ही नहीं है। उसने तो घड़ा देखा, उसमें घी भरा था, और उसने ऐसा देखा कि ये इसमें घी भरा है, तो पूरे घर के लोग सब घी का घड़ा ही बोलते रहते थे। और उसको ये पता नहीं है कि कोई ऐसा भी घड़ा होता होगा जिसमें खाली कोरा घड़ा, घड़ा मतलब घी का घड़ा, उसको ऐसा ज्ञात था। समझ में आ रही है बात? अब यहीं पे सिद्धांत लगा लो साथ के साथ में। ऐसे ही इस जीव को अनादि से यही अभ्यास है, मैं स्त्री हूँ, मैं पुरुष हूँ, मैं नारकी हूँ, मैं देव हूँ, मैं हाथी हूँ, मैं घोड़ा हूँ, मैं मक्खी हूँ, मैं मच्छर हूँ, मैं नारकी हूँ, मैं देव हूँ। उसने कोई जीव निखालिस प्योर जीव होता होगा, उसे पता ही नहीं है, पता ही नहीं है। पण समझ में आ रहा है? तो वो मतलब जीव मतलब, और यहाँ जिनवाणी में भी लिखा मिल गया, जीव एक इंद्री, दो इंद्री, बादर सूक्ष्म पर्याप्त अनपर्याप्त। तो और पक्का कर लिया जिनवाणी पढ़ के, और पक्का हुआ है। देखो जिनवाणी में लिखा है, देखो इनकी आयु लिखी है, इतने मुहूर्त की, अंतर मुहूर्त की, 2 मुहूर्त, 6 मुहूर्त से लेके पल्ले तक, सागरों तक। देखो नर नारकी की आयु 33 सागर। अरे देखो उनका काला शरीर होता है, नारकी काले होते हैं, नारकी। समझ में आ रही है? और यही प्रसिद्ध है उसके ज्ञान में। कोई शुद्ध प्योर ज्ञान भी होता है ना, ये उसको पता ही नहीं, देखा ही नहीं, जाना ही नहीं। तो उसके ज्ञान में तो शरीर से रहित कोई जीव होता ही नहीं, होता ही नहीं, पूरे भरे विश्व में है ही नहीं कहीं पर। अब विश्व वो तुम्हारा ग्लोब वाला विश्व नहीं, ये 3 लोक को विश्व कहते हैं। देखो क्या करें, सुनो अब कितनी गजब बात है। उसे समझाने के लिए उसको समझाने के लिए, किसको समझाने के लिए? जो बचपन से घी का घड़ा सुनता चला आ रहा है, उसको समझाने के लिए क्या कहेंगे, क्या बोलेंगे उसको समझाने के लिए? सुन, यह जो घी का घड़ा है, वो जैसा जानता है ना, पहले उसकी बात करेंगे, व्यवहार की स्थापना करेंगे। समझाना क्या है कि ये घी का घड़ा नहीं, मिट्टी का है। लेकिन उसको समझाने के लिए क्या बोलेंगे? यह जो, पॉइंट पकड़ो, क्योंकि वो उसको ही जानता है ना, तो उसी की भाषा में बोल रहे हैं। यह जो घी का घड़ा है, यह जो व्यवहार की स्थापना और निश्चय के द्वारा उसका निषेध। देखो, यह जो घी का घड़ा है सो मिट्टी में है, घी में नहीं, ऐसा। यह जो पर्याप्तक, अपर्याप्तक, बादर, सूक्ष्म, एक इंद्री, 2 इंद्री जीव हैं,
ये जो चींटी है, ये जो हाथी है, ये जो नारकी है, सो ये नारकी नहीं, ये हाथी नहीं, ये जीव है। अरे चींटी कैसे कर रहे हो तुमने? ऐसे ही मसल दी, फेंक दी। अरे जीव है वो तो बस चींटी चींटी देख रहा है, चींटी मक्खी मच्छर हाथी घोड़ा ऐसे देख रहा है, अपने को भी देश सापेक्ष देख रहा है, और यही प्रसिद्ध है और अनादि से प्रसिद्ध है। यहाँ तो वो मनुष्य पर्याय में उत्पन्न हुआ ना, तब बचपन से देख रहा है, घी का घड़ा सुन रहा है। उसने तो अनादि से यही सुन रखा है, अनादि काल बीत गया। हम स्त्री हैं, हम पुरुष हैं, हम बच्चे हैं, हम युवा हैं, हम वृद्ध हैं, और ये सब मक्खी है, मच्छर है, हाथी है, घोड़ा है। बस क्या है? चूहा बिल्ली क्या है? कुछ नहीं। मुर्गा मुर्गी क्या है? कुछ नहीं। खाओ मारो, क्या है आलू में जीव? कुछ नहीं। उसको तो अकेला वो आलू दिख रहा है ऐसे। भैया यहाँ अनंत जीव है हमारे तुम्हारे जैसे। यह जो आलू है ऐसा, जो वो जानता है ना, उसी तरफ से व्यवहार से ही बात करते हैं। देखो ऐसे समझ में आएगी कि जंगल में शेर भी था और हिरन भी था, नील गाय भी थी, बाघ भी था, सभी थे। ऐसा थोड़ी है अकेला शेर ही होएगा, है ना। तो मुनिराज उतर के आए और मुनिराज ने बोला, हे सिंहराज। तो फिर मुनिराज की ओर कौन देखेगा? जो अपने को शेर समझता होएगा। इससे ये प्रसिद्धि हो गई ना कि लोमड़ी से नहीं कह रहे, हाथी से नहीं कह रहे, बाघ से नहीं कह रहे, किससे कह रहे हैं? वो शेर समझ गया, मुझे बुला रहे हैं, मुझे। ये कैसे दिव्य पुरुष हैं ये, सबके सब मेरे से घबराते हैं और ये तो मेरी ओर चले आ रहे हैं। तो अद्धा घमंड तो वहीं चूर हो गया। किसका? शेर का। शेर मतलब जीव का, उसकी ज्ञान श्रद्धा चारित्र की पर्याय। जीव त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा, ज्ञान श्रद्धा चारित्र की पर्याय। समझ में आ रही है? और मुनिराज ने कैसे संबोधन किया? हे सिंहराज। तो वो अपने को शेर समझता था ना, तो फिर उसको समझ में आ गई कि ये मेरे से कह रहे हैं, और वो सीधे सीधे बोलते हे जीवराज। तो पता नहीं किन से कह रहे हैं, पता नहीं। न शेर समझता मेरे से कह रहे, न लोमड़ी, न हाथी, न हिरन, न वगैरह वगैरह। तो उसी व्यवहार ने से बोलना पड़ता है पहले, क्योंकि वो वही जानता है, ये मजबूरी है। समझ आई बात? तो क्या बोल रहे हैं? हे सिंहराज, तुम शेर नहीं। देखो, पहले व्यवहार की स्थापना की, हे सिंहराज। अब क्या कह रहे हैं? तुम शेर नहीं, तुम जीव हो। ये जो चित्ते पित्ते के ये रंग रूप डिजाइन का जो तुम्हारा शरीर है ना, ये क्या बोले? तुम्हारा शरीर। वो मान के बैठा है ना मेरा शरीर, तो फिर ऐसे ही बोलेंगे तुम्हारा शरीर। ये अजीब तत्व है, कोई और के शरीर की नहीं बात कर रहे, इसी शरीर की बात कर रहे। वो मान के बैठा है मेरा शरीर, तो फिर ऐसे ही बोलेंगे ये जो तुम्हारा शरीर है ना, ये तुम्हारा नहीं, ये तो अजीब है, पुद्गलमयी है। व्यवहार से कथन किया और परमार्थ का प्रतिपादन कर रहे हैं, परमार्थ को बता के उस व्यवहार का पूरा निषेध कर रहे हैं। यह जो तुम्हारा शरीर है ये तुम्हारा नहीं, तो फिर किसका है? कि पुद्गल का। फिर मैं कौन हूं? कि मैं जीव हूं। समझ में आ रही है निश्चय व्यवहार का कैसा स्वरूप होता है?
कैसी कथन पद्धति होती है, कैसी शैली होती है। कहाँ है जीव, जी इसमें पेड़ में कहाँ है जीव? तो कह रहे हैं कि नहीं, इसमें पूरा भगवान आत्मा जीव है, हमारे तुम्हारे जैसा पूरा अनंत गुण संपन्न जीव, उसकी ज्ञान श्रद्धा चाह की पर्या, ये जीव। और बाहर में पैकिंग दिख रही है तो मैं पेड़ खड़ा है, पेड़, तो ये पेड़ तो शरीर है, और शरीर के सापेक्ष उसको कह रहे हैं, लेकिन वो पेड़ नहीं, जीव है। चीटी चीटी नहीं, जीव है। तो पहले बोलनी पड़ेगी ना चीटी, क्योंकि तुम उसको चीटी जानते हो, तो उसी भाषा में बोलना पड़ेगा। तुम जानते हो ना हम 5 इंद्रिय वाले हैं, तो ऐसे ही बोलना पड़ेगा, हे कान वालों सुनो, हे कान वालों सुनो, तुम कान वाले नहीं, तुम ज्ञान वाले हो। दो कितना गजब से व्यवहार न का स्वरूप है। ऐसे व्यवहार न कथन करते हैं और फिर परमार्थ का ज्ञान कराते हैं। सो कह रहे हैं, यह जो घी का घड़ा है सो मिट्टीमय है, घी मय नहीं, मिट्टीमय है। ये जो शरीर है ये पुद्गलमय है, ज्ञानमय नहीं, अतः ये शरीर जीव नहीं, अर्थात तुम शरीर नहीं। जीव 1 इंद्री 2 इंद्री, अभी हम संगी पंचेंद्री नहीं, अभी हम संगी पंचेंद्री नहीं। पर्याय की तरफ से कथन किया जाता है। कैसे कथन किया जाता है? ऐसे कथन किया जाता है। देखो अभी अपन संगी पंचेंद्री हैं, संगी पंचेंद्री मतलब कि तत्व निर्णय कर सकते हो। देखो असंगी तक तो उपदेश ही नहीं दिया जा सकता, वे तो इस बात को असंगी जीव तो स्वरूप ही नहीं समझ सकते। और तुम संगी हो, संगी में भी तुमको जैन कुल मिल गया। किसको मिल गया? तुमको मिल गया। तो संयोग सापेक्ष कथन करेंगे। देखो तुमने कैसे माँ बाप के आंगन में जन्म लिया, ऐसा कहेंगे तुम्हारे माँ बाप। देखो जो तुम्हें तत्व ज्ञान कराते हैं, तुम्हें संस्कारित करते हैं, देखो तुम्हारे गुरु। सब व्यवहार न का वो ऐसे ही जानता है ना, तो ऐसे ही उससे बात करेंगे। अभी तुम संगी पंचेंद्रिय हो, तुम्हें इतनी सुंदर पर्याय मिली है, उच्च गोत्र मिला है, उच्च कुल मिला, क्या क्या मिला जीव को, क्या क्या मिला? तो वो कहता है हाँ 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 मिला। तो तुम तत्व निर्णय करो। क्या तत्व निर्णय करो? कि तुम संयोग वाले नहीं। देखो पहले संयोग से बात कर रहे हैं, देखो तुम्हें कैसे जैन कुल मिला, उच्च गोत्र मिला, फिर कहेंगे तुम गोत्र वाले नहीं। देखो तुम्हें देवशास्त्र गुरु मिल गए, देखो तुम्हें ऐसे माँ बाप मिल गए, संयोग। अब क्या कहेंगे कि तुम संयोग वाले नहीं। देखो तुम्हें संगी पंचेंद्री पना मिला, देखो तुम पंचेंद्री नहीं। कहाँ तुम अपना ये दिन भर कैसे कैसे परिणाम लाई झगड़े खाने पीने के, अरे इनसे बंद होता है। अरे तुम राग वाले नहीं, अरे तुम मात्र जानने वाले नहीं। जो 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 वो जान रहा है ना, उन सब का निषेध करके ध्रुव तत्व को बताते हैं। पण समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? कुछ तो बोला करे। हाजी बराबर 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 है ना। देखो क्या बोल रहे हैं, इस प्रकार समझाने वाले के द्वारा घड़े में घी के घड़े का व्यवहार किया जाता है, क्योंकि उस पुरुष को घी का घड़ा ही ज्ञात है। अब वो कुछ और वो बाल के बाद बात करेंगे कि देखो ये मिट्टी का घड़ा है, सो मिट्टी का है, तो वो समझेगा ही नहीं, क्योंकि वो मिट्टी का घड़ा जानता ही नहीं, वो तो घी का घड़ा जानता है। शेर को शेर बोलेंगे नहीं तो वो सुनेगा ही नहीं कि मेरे से बोल रहे हैं। समझ में आ रही है? तो वो जैसा जानता है पहले उसी भाषा में बात करते हैं। सो व्यवहार की स्थापना की जाती है और फिर उसका निषेध कर देते हैं।
समझ आई बात? ऐसा अभी क्या कह रहे हैं, इसी प्रकार इस अज्ञानी लोक को, बिल्कुल इसी प्रकार अनादि संसार से लेकर अशुद्ध जीव ही प्रसिद्ध है। ऐसा ही जीव प्रसिद्ध है। कैसा? लड़का लड़की, पंचेंद्री, चार इंद्री, खाने पीने वाला, लड़ने झगड़ने वाला, पूजा पाठ वाला, यही जीव प्रसिद्ध है अनादि का। जीव मतलब लड़का लड़की। देखो चींटी जीव है तो चींटी को ही जीव समझ रहा है, वो काली काली, यही प्रसिद्ध है उसको। और इसके पास जाओ तो जी काट लेती है। शेर कैसा जीव है? शेर खूंखार प्राणी है, जंगली जानवर है कि पेट एनिमल है? खूंखार है। शेर का स्वभाव कैसा होता है? खूंखार के शांत स्वरूपी? बोलो मुन्ना भैया, मुन्ना भैया हैं? शेर का स्वभाव तो खूंखार ही है। खूंखार ही है ना? तो यहाँ पे कह रहे हैं कि इस अज्ञानी लोक में यही प्रसिद्ध है, वो यही जानता है। क्या जानता है? शेर मतलब काली काली चित्ती वाला, वो पीली पीली काली काली, और खूंखार। तो वो काला काला जो है ना, वो तो वर्णादि है, और जो उसका खूंखारपना है वो रागादि है, और वो भगवान आत्मा है। ऐसी दृष्टि यहाँ पे दे रहे हैं भगवान। बोलो यदि मुनिराज की ऐसी दृष्टि नहीं होती तो उसको संबोधन करने आते कि ये जीव राजा है। जैसा मैं जीवराज हूँ ऐसा ये जीवराज है। जैसे मैंने अपने को ज्ञान स्वरूपी भगवान आत्मा स्वीकार किया तो मेरी परिणति में आनंद है। ये भी ज्ञान स्वरूपी भगवान आत्मा स्वीकार करने की इसमें सामर्थ्य है। इसके ज्ञान श्रद्धा चारित्र, वो फिर संगी, वहीं से बात आएगी। इसकी पर्याय में संगी पंचेंद्रीपना है। इसमें ऐसी योग्यता है कि ये अपने स्वरूप को जान सकता है। ऐसी फालतू थोड़ी मुनिराज आ गए समझाने। और देख लो उसने स्वीकार किया और वहीं सम्यक दर्शन प्रकट किया। किसने? तो क्या बोलेंगे किसने किया? कि शेर ने। सम्यक दर्शन किसने प्रकट किया? शेर ने। क्योंकि हम शेर समझते हैं ना, तो हमारी भाषा में बोला। वास्तव में किसने प्रकट किया? जीव ने कि शेर ने? सम्यक दर्शन किसको होता है? जीव को कि शेर को? सम्यक दर्शन एक समय की पर्याय में उस श्रद्धा गुण की पर्याय ने स्वीकार किया मैं जीव हूं। तो सम्यक दृष्टि कौन हुई? श्रद्धा की पर्याय कि शेर? सम्यक दर्शन कहाँ पे हुआ? पूंछ में कि मूंछ में? बोलो कहाँ हुआ? श्रद्धा की पर्याय में। जीव की पर्याय में हुआ। श्रद्धा की पर्याय। बहुत बढ़िया। श्रद्धा गुण की पर्याय में प्रकट हुआ। अब व्यवहार ने से बोलेंगे जीव वो शेर सम्यक दृष्टि हो गया। शेर सम्यक दृष्टि हो गया। समझ आई बात? कैसे व्यवहार ने के कथन चलते हैं। ऐसे यहाँ पर कह रहे हैं इस अज्ञानी लोक में बाहर में दुनिया में नहीं, अज्ञानी लोक मतलब ये अज्ञानी का ज्ञान के लोक में, उसके ज्ञान के लोक में वो सबको ऐसे ही देखता है। कैसे देखता है? ये स्त्री हैं, ये पुरुष हैं, ये बच्चे हैं, ये हमारे लड़के हैं, ये बहू हैं, ये भाई हैं, ये बहन है, ये अम्मा है, ये कक्का है। ऐसे ही देखता है। जीव नहीं देखता किसी को। और ऐसा देखे और साथ में क्या देखता है? ये गुस्से वाले हैं, ये घमंडी हैं, ये रागी द्वेषी हैं, ये पूजा पाठ करते हैं, ये संयमी है। ऐसा देखता है बस। ऐसा नहीं देखता कि ओ इनसे भिन्न कोई जीव नामक पदार्थ इस विश्व में है, जो कभी भी शरीर रूप नहीं हुआ और कभी भी क्रोधादि भाव रूप हुआ ही नहीं आज तक। देखो फिर से एग्जाम्पल, प्राकृतिक एकदम वो मौसमी है, मौसमी उनके वहीं उसी क्षेत्र में वो बीज है एकदम कड़वा, और उसके ही चारों तरफ एकदम रसीला वो उसका रेशा, जिसमें एकदम पौष्टिक और एकदम शुद्ध एकदम स्वादिष्ट वो मौसमी का जूस है। बोलो जब से वो मौसमी बन रही है, डेवलप हो रही है, तब से ये सब चीजें हैं। बोलो आज तक उसका रेशा कड़वा हुआ कड़वा रेशा?
नहीं हुआ, वहीं पर वो है, बीज है, और वहीं पर वो। बोलो आम की गुठली में कभी सॉफ्टनेस, जूसीनेस आया? नहीं आया, प्राकृतिक रूप से ऐसा। ऐसे ही यहाँ अनादि से आज तक संतति प्रवाह में पुराना शरीर छूटता है, नया शरीर मिलता है, पुरानी कषाय छूटती है, नई कषाय उत्पन्न होती है, पुराने कर्म छूटते हैं, नए कर्म बनते हैं, परंतु जीव आज तक इन रूप नहीं हुआ। ये एकदम प्राकृतिक नेचुरल व्यवस्था है। जीव नहीं हुआ आज तक संयोग शरीर कर्म कषाय वाला। वे तो प्रगति जुदे धनधामा है, जहाँ दे अपनी नहीं तहाँ न अपनों को। बस ये प्रसन्नता का समाचार है। क्या बोल रहे हैं? अज्ञानी लोग, उसकी कल्पनाएं हैं बहुत सारी अज्ञानी की। शरीर सापेक्ष देखेगा तो कल्पना करेगा, हाँ ये लंबे हैं, ये छोटे हैं, ये मोटे हैं, पतले हैं, ऐसा कल्पना लोग है अज्ञानी लोग। अपन ऐसा कर लेंगे, वैसा कर लेंगे, उनको सुधार देंगे, उनको बिगाड़ देंगे, उनका खराब कर दिया, उनका अच्छा कर दिया। ये कर्ता बुद्धि अनादि से चली आ रही है, ये अज्ञानी का लोक है ना। अज्ञानी लोक, अज्ञानी लोक मतलब यहाँ लोक में कोई पर्टिकुलर प्लेस हो सो नहीं, ये ज्ञान को कह रहे हैं अज्ञानी लोक, जिसमें अनगिनत अनंत कल्पनाएं चल रही हैं उसकी। अनंत कल्पना लोक में, मैं खाता हूँ, मैं छोड़ देता हूँ, मैं पहनता हूँ, मैं ओढ़ता हूँ, मैंने त्याग कर दिया, मैं रख लिया, ये सब उसका अज्ञानी लोक है। अपने को ज्ञान स्वरूप ही नहीं अनुभव करता। अज्ञानी लोक को अनादि संसार से लेकर अशुद्ध जीव ही प्रसिद्ध है, वही ज्ञात है। वह शुद्ध जीव को जानता ही नहीं कि ये जो घी का घड़ा है ये घी का नहीं, ये मिट्टी का है, क्योंकि उसने आज तक कोरा घड़ा मिट्टी का देखा ही नहीं। ऐसे ही इसने कभी कोई जीव, यहाँ शुद्ध जीव न देखा, न जाना, न सुना, न अनुभव किया। स्टार्टिंग में कह दी कुंद कुंद आचार्य देव ने, भोग बंधन की कथा का अनादि काल से इसको इसी का परिचय है। भोग बंधन की कथा का इसी का परिचय है, इसी को सुना है, इसी को जाना है, इसी का अनुभव किया है। मैं खाता हूँ, मैं छोड़ता हूँ, मैं रखता हूँ, मैं करता हूँ, मैं बोलता हूँ, ये इसी का परिचय है उसको। इसने एकत्व विभक्त आत्मा की बात आज तक सुनी नहीं कभी ये वाली बात है। ओ यहाँ पे त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा शुद्ध जीव विराजमान है, ये शुद्ध जीव कभी इन रूप हुआ ही नहीं है, मैं ये सब हूं नहीं, इसने कभी सुना ही नहीं। बस यही सुना है, शरीर जीव और परिणाम जीव। उसे समझाने के लिए, शुद्ध जीव का ज्ञान कराने के लिए, यह जो वर्णादिमान जीव है सो ज्ञानमय है, वर्णादिमान नहीं। ऐसा इस प्रकार सूत्र में जीव में वर्णादिमान पने का व्यवहार किया जाता है। हे शेर, जीव में शेर पने का व्यवहार किया जाता है, तो वो समझेगा हाँ मेरे से कह रहे, मेरे से कह रहे, मेरे से। तू शेर नहीं, तू जीवराज है। ऐसा क्योंकि अज्ञानी लोग को वर्णादिमान जीव ही प्रसिद्ध है, वही ज्ञात है उसको, वो ही ज्ञात है। अब ऐसा बोलते कि जीव को सम्यक दर्शन हुआ, तो किसको हुआ, कौन सी अवस्था में हुआ? तो कहेंगे अरे वो शेर शेर शेर, तो समझ में आ गई। अब तात्विक जो ज्ञान करेगा तो समझ में आएगी, अरे शेर तो शरीर सापेक्ष कथन है जीव का, जीव तो शेर होता नहीं। जीव तो जीव द्रव्य अनंत गुण और उनकी पर्याय, इतना जीव है, बस द्रव्य गुण पर्याय इतना जीव है। जे पीला काला ये तो शरीर है, शरीर सापेक्ष कह रहे हैं, शेर लोमड़ी हाथी घोड़ा, है ना। तो किसको? वो श्रद्धा, वो ज्ञान ने जाना मैं त्रिकाली ध्रुव हूँ, श्रद्धा ने विश्वास किया, तो श्रद्धा की पर्याय की तरफ से कह रहे हैं सम्यक दृष्टि, ज्ञान की तरफ से कहेंगे सम्यक ज्ञानी हो गया,
और वहीं पर अनंतानुबंधी का अभाव हुआ तो कहेंगे वीतरागी हो गया। तीनों बातें कह सकते हैं उसकी पर्यायों की तरफ से, है ना। तो ऐसा निश्चय व्यवहार का स्वरूप है। इसलिए यहाँ प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं आचार्य देव कि आगम ग्रंथों में इस प्रकार जीव का वर्णन किया है। क्या बोलेंगे? पेड़, ऐसी तो बोलना पड़ेगा, पेड़ एक इंद्रिय है, ऐसी तो बोलना पड़ेगा। चींटी 3 इंद्रिय है, हाथी घोड़ा 5 इंद्रिय है, मनुष्य 5 इंद्रिय है। तो वो नाम रख रख के बोलना पड़ेगा। और फिर क्या बोलेंगे कि वो इंद्रिय वाला नहीं, वो तो अतीन्द्रिय है। ऐसा ठीक है। समय अपना हुआ है, अगली गाथा कल पढ़ेंगे। जिनवाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नम सदा देते हूँ। बोलिए द्वाशांग मई जिनवाणी माता की जय हो। माता